नागा साधु कहाँ से आते हैं और कुंभ मेला के बाद फिर कहाँ चले जाते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों में अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा जिज्ञासा पैदा करता है तो वो है नागा साधु। नग्न शरीर, भस्म लिप्त और संसार से पूरी तरह विरक्त ये साधु न केवल आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं बल्कि भारतीय धर्म और परंपरा का अभिन्न हिस्सा भी है। पर सवाल उठता है कि ये नागा साधु आते कहाँ से हैं और कुंभ मेला के बाद आखिर कहाँ चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों की अद्भुत कहानियां और उनकी ऐतिहासिक महत्व से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों, नागा साधु, नग्न शरीर, भस्म लिप्त और संसार से पूरी तरह विरक्त, इनसे रूबरू कराते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नागा साधु बनने की प्रक्रिया। नागा साधु बनने का सफर आसान नहीं होता है दोस्तों। ये साधु मुख्य रूप से अखाड़ों से जुड़े होते हैं। भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जैसे कि जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण है संन्यास की दीक्षा, गृहस्थ जीवन का त्याग। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अपना परिवार, संपत्ति और सामाजिक जीवन छोड़ना पड़ता है। यह दिखाता है कि वह अब सांसारिक मोह माया से मुक्त हो गया है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठोर और तपस्या प्रधान होता है। इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण गृहस्थ जीवन का त्याग है। यह त्याग केवल भौतिक संपत्ति या परिवार से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि जीवन के हर सांसारिक बंधन और मोह माया से मुक्ति पाने का संकल्प है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मा के स्तर पर शुद्ध करना और उसे आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करना है। आइए इस त्याग के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से साझा करते हैं। परिवार और सामाजिक संबंधों से अलगाव। नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले अपने परिवार, मित्र और सामाजिक संबंधों को छोड़ना होता है। वह अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों और अन्य परिजनों से नाता तोड़ देते हैं। यह त्याग दर्शाता है कि अब उसका कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है। उसका नया परिवार केवल साधु संतों का अखाड़ा और सन्यासियों का समाज है। संपत्ति और धन का परित्याग। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अपनी संपत्ति, धन, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं का भी त्याग करना पड़ता है। यह कदम सांसारिक इच्छाओं और भौतिक सुख सुविधाओं से मुक्त होने का प्रतीक है। साधु बनने के बाद वह पूरी तरह से केवल अपने साधना और गुरुओं के प्रति समर्पित रहता है। नाम और पहचान का त्याग। दोस्तों, गृहस्थ जीवन में व्यक्ति की पहचान उसके नाम, काम और सामाजिक प्रतिष्ठा से होती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में वह अपना पूर्व नाम और पहचान त्याग देता है। उसे दीक्षा के समय एक नया नाम और नई आध्यात्मिक पहचान दी जाती है, जो उसके सांसारिक जीवन से पूरी तरह अलग होती है। सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से मुक्ति। यह त्याग केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि सांसारिक इच्छाओं और भावनात्मक बंधनों से भी ऊपर उठना होता है। नागा साधु को लोभ, क्रोध, मोह और अन्य मानवीय कमजोरियों को त्याग कर आत्म संयम और तपस्या का जीवन अपनाना पड़ता है। मृत्यु संस्कार का प्रतीकात्मक आयोजन। दोस्तों, गृहस्थ जीवन के त्याग को अंतिम रूप देने के लिए दीक्षा से पहले एक प्रतीकात्मक मृत्यु संस्कार किया जाता है। इसमें यह माना जाता है कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जीवन को समाप्त कर दिया है और
अब वह एक नए आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ चुका है। अखंड और ब्रह्मचर्य संन्यास व्रत। गृहस्थ जीवन छोड़ने के साथ ही नागा साधु आजीवन ब्रह्मचर्य और संन्यास का व्रत लेते हैं। वह अपने जीवन को ध्यान, योग और साधना में समर्पित कर देते हैं, जिसका उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो। दीक्षा और गुरु का चयन। इच्छुक साधु को किसी अखाड़े में प्रवेश करना होता है, जहां उन्हें एक गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है। यह दीक्षा जीवन के उद्देश्य, साधना और त्याग को समझने की शिक्षा देती है। कड़ी साधना। दीक्षा के बाद साधु को कठिन तपस्या और साधना करनी होती है। इसमें भिक्षा मांगना, दिनचर्या में अनुशासन और प्रकृति के साथ सामंजस्य रखना शामिल है। नागा साधु का रूप। नागा साधु बनने के अंतिम चरण में व्यक्ति को अपने वस्त्र त्यागने होते हैं। वे भस्म का लेप लगाते हैं, जो उनकी आत्मा की शुद्धता और मृत्यु से ऊपर उठने का प्रतीक है। कुंभ मेला में नागा साधु की उपस्थिति। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, जिसमें नागा साधुओं की उपस्थिति विशेष महत्व रखती है। यह मेला हर 12 वर्ष में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर बारी बारी से आयोजित होता है। नागा साधु जो कठोर तपस्या और वैराग्य का जीवन जीते हैं, कुंभ मेला के दौरान मुख्य आकर्षण होते हैं। नागा साधुओं की भूमिका इस मेले में केवल उपस्थिति तक सीमित नहीं होती, वे शाही स्नान के अनुष्ठान का नेतृत्व करते हैं। इसे मेले का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन माना जाता है। पूर्ण अनुशासन और अनुक्रम में अखाड़ों के साथ गंगा, शिप्रा या गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, जो आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। कुंभ में नागा साधुओं का एकत्र होना उनकी गहन साधना और त्याग का सार्वजनिक प्रदर्शन भी है। उनकी नग्नता सांसारिक बंधनों से उनकी मुक्ति का प्रतीक होती है। कुंभ में उनकी उपस्थिति शस्त्र धारण और शुद्ध युद्ध कला प्रदर्शन उनके शौर्य और परंपरा का जीवन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं का दर्शन आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और श्रद्धालुओं के लिए एक दुर्लभ अनुभव होता है। अखंड परंपरा। कुंभ मेले में नागा साधुओं की शोभा यात्रा यानी शाही स्नान सबसे आकर्षक होता है। यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति और अखाड़ों की परंपरा का प्रदर्शन होता है। आध्यात्मिक संदेश। नागा साधु कुंभ में अपनी उपस्थिति से यह संदेश देते हैं कि आत्मा की शुद्धता भौतिक सुखों और इच्छाओं से ऊपर है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि कुंभ मेला के बाद नागा साधु कहाँ जाते हैं। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद नागा साधु फिर से अपने मूल स्थानों पर लौट जाते हैं। उनका जीवन एकांत और साधना में व्यतीत होता है। गुफाओं और आश्रमों में लौटना। अधिकांश नागा साधु हिमालय की गुफाओं या जंगलों में स्थित आश्रमों में लौट जाते हैं। यह स्थान उनके तप और ध्यान के लिए उपयुक्त होता है। अज्ञात स्थान। कई नागा साधु ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहां आम लोग उनके पास नहीं पहुंच सकते। यह स्थान ज्यादातर दुर्गम पहाड़, घने जंगल या दूर दराज के क्षेत्र होते हैं। अखाड़ों की सेवा। कुछ साधु अपने अखाड़े में रहकर वहां की जिम्मेदारियों को निभाते हैं। वे नए साधुओं को दीक्षा देने और धर्म की परंपराओं को सिखाने का कार्य करते हैं। साधना और तपस्या। नागा साधुओं का मुख्य उद्देश्य साधना और मोक्ष प्राप्त करना है। कुंभ मेला उनके लिए समाज के साथ जुड़ने का एक अवसर है, परंतु उनका असली जीवन संसार से परे रहता है। नागा साधु एक रहस्य और प्रेरणा। नागा साधु न केवल भारतीय परंपरा का एक रहस्य है, बल्कि एक प्रेरणा भी है। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता में है। तो दोस्तों, नागा साधु कहाँ से आते हैं और कुंभ मेला के बाद कहाँ चले जाते हैं, यह प्रश्न हमें उनकी जीवन शैली, साधना और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को समझने का अवसर देता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भी एक व्यक्ति आत्मा की शांति प्राप्त कर सकता है।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको नागा साधुओं की यह जानकारी रोचक लगी हो तो कमेंट में हमें बताएं। क्या आप भी कभी कुंभ मेले में नागा साधुओं से मिले हैं? इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली रोचक वीडियो देख सकें। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।